इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, चाइना। अब ये स्ट्रीम 8 नवंबर 2 पीएम ईस्टर्न टाइम से बंद हो चुकी है। अब कोई गारंटी नहीं है कि कनाडा का विजिटर वीज़ा 10 साल का मिले। कनाडा को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो है असाइलम सीकर्स की। do show an uptick in Americans applying for permanent residency. तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैनेडियन इमिग्रेशन में क्या क्या नए नए चेंजेस आई जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये 2024 जो ईयर है ये सबसे बड़ा साल रहा है कैनेडियन इमिग्रेशन की हिस्ट्री में, बिकॉज इसमें इतने सारे चेंजेस आए हैं, इतने सारे स्टेप लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही कम टाइम में। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और इवन एज अ विजिटर आ रहे हो तो वो मोर शॉकिंग अपडेट आ रही हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, IRCC की तरफ से। तो चलिए देखते हैं वो दो ऐसी कौन सी शॉकिंग अपडेट है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। SDS कैटेगरी, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इस कैटेगरी में क्या होता था, जो भी स्टूडेंट इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ से वीज़ा अपने फास्टर प्रोसेस करवाते थे, तो वो जो स्ट्रीम है SDS कैटेगरी वाली, वो इफेक्टिवली 8 नवंबर 2 PM ईस्टर्न टाइम से बंद कर दी गई है। आप ऑफिशियली भी IRCC की वेबसाइट पे देख सकते हो। इंडिया इज कमिटेड टू गिविंग ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इक्वल एंड फेयर एक्सेस टू द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर स्टडी परमिट्स। अब यहाँ से आप हिंट देख सकते हो, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंडिया से आ रहे होते हैं, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि ये जो SDS कैटेगरी है ये हटाई जा रही है कि जिन जिन कंट्रियों से ये SDS कैटेगरी के हिसाब से स्टूडेंट बुलाते थे, ये उनको और फिल्टर करना चाह रहे हैं और बच्चे कम बुलाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को। स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अगर आप इन कंट्रीज से अपनी वीज़ा फाइल लगवा रहे हो तो कोई आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। फर्दर आप देख भी सकते हो, कनाडा's गोल इज टू स्ट्रेंथन प्रोग्राम इंटीग्रिटी, address student vulnerability and give all student equal and fair access to the application process as well as positive academic experience. To meet this commitment, the Student Direct Stream, SDS and Nigeria Student Express NSE initiatives has been ended as of 2 PM ईस्टर्न टाइम टुडे। तो SDS स्टूडेंट स्ट्रीम तो बंद करी गई है, साथ ही साथ नाइजीरिया स्टूडेंट स्ट्रीम भी बंद कर दी गई है। तो जैसे कि अब जो फाइल्स वगैरह लगेंगी स्टूडेंट्स की, वो नॉन SDS में लगेंगी जैसे कि रेगुलर लगेंगे, जिसमें कि आपको प्लान करना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम उसमें डिले है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा अगर आप फाइल नॉन SDS में अपनी लगा रहे हो तो आगे आप देख सकते हो, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू अप्लाई थ्रू द रेगुलर स्टूडेंट परमिट स्ट्रीम, जो कि ये है नॉन SDS कैटेगरी, विच एक्सेप्ट गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। Canada will continue to welcome international students from all around the world। देखो SDS और नॉन SDS के बीच में और भी कई डिफरेंस है, जरूरी नहीं सिर्फ फास्टिंग प्रोसेसिंग का भी डिफरेंस है। जो पहले की जैसे GIC का भी फर्क होता था कि आप एज अ GIC प्रूफ भी दिखा सकते हो, और भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं SDS और नॉन SDS में। फर्दर और भी क्लैरिफिकेशन आएगा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, कि जो प्रोसेसिंग टाइम है इसका क्या सीन होगा, या कम होता है या उतना ही रहेगा प्रोसेसिंग टाइम, बिकॉज अब जो SDS कैटेगरी है वो बंद कर दी है। तो नॉन SDS में जो रेगुलर टाइम है वो इनको कम करते हैं। वो कैसे करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगी। फिर भी आप अपना IELTS, अपना ऑफर लेटर, जितनी भी चीज़ें हैं आप अपना टाइम से करके रखो, क्योंकि कुछ नहीं पता प्रोसेसिंग टाइम का। अब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी पहले के मुकाबले। ये तो बात थी जो कि स्टूडेंट्स जो कि कनाडा पढ़ने आने वाले हैं, ये उनके लिए बात थी। अब बात करते हैं विजिटर की। विजिटर को भी इन्होंने बहुत तगड़ा शौक दिया, जो कि यहाँ पे एज अ विजिटर आना चाहते थे कनाडा में। पहले क्या होता था, USA और कनाडा का जो विजिटर वीज़ा होता था वो 10 साल का होता था, या जितनी भी आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी होती थी उतना आपको वीज़ा मिलता था। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे सिंगल एंट्री लेने के लिए, मल्टीपल एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा टाइम रुकना पड़ता था। बट अगर कनाडा की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका यही सीन था जो मैंने बताया, कि या तो 10 साल का वीज़ा देते थे, या जितनी भी पासपोर्ट की एक्सपायरी होती थी ये आपको उतना ही विजिटर वीज़ा देते थे। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, गाइडेंस हैज बीन अपडेटेड टू इंडिकेट दैट मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू टू मैक्सिमम वैलिडिटी आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। Officer may exercise their judgment in deciding whether to issue a single or a multiple visa and in determining the validity period। फाइल बाय फाइल ये चेक करेंगे, केस बाय केस ये डिपेंड करेगा कि आपको वीज़ा कितने टाइम का देना चाहिए। बाय डॉक्यूमेंट्स आपको देख के बताएंगे कि आपको कितना वैलिडिटी का वीज़ा मिलना चाहिए। तो अब ये कैटेगरी वाइज हो गए हैं कि अगर आपको विजिटर वीज़ा भी चाहिए तो आप पे केस पे जो डिपेंड करेगा और जो आपकी डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करेगा, आपको उस हिसाब से जो भी इन्होंने क्राइटेरिया बनाएंगे आगे जाके वीज़ा जो है उस वैलिडिटी का मिल जाएगा। अगर इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके चेक कर लेना। उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा विजिटर वीज़ा पे, कि अगर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए तो आपको कितने वैलिडिटी का मिलेगा या क्या क्राइटेरिया होगा, सारा कुछ मेंशन है उसके अंदर।
या आपका अगर आपको मल्टीपल वीज़ा चाहिए तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या वैलिडिटी है, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। तो अगर हम ब्रीफली गाइडलाइंस देखें कि मल्टीपल वीज़ा लेने के लिए और सिंगल वीज़ा लेने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इन्होंने कंसीडर करे हैं, तो सबसे पहले पर्पस ऑफ विजिट, आपका पर्पस क्या है विजिट करने का यहाँ पे कनाडा में। दूसरे नंबर पे आते हैं फंड्स, कि आपके पास सिंगल एंट्री के फंड्स अवेलेबल हैं या मल्टीपल एंट्री के हिसाब से फंड्स हैं आपके पास। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और जो फोर्थ नंबर पे है वो अदर फैक्टर्स हो गए। फाइंड करेंगे ये सारे फैक्टर्स, उस हिसाब से आपको वैलिडिटी वीज़ा की मिलेगी कि आपको कितने टाइम का वीज़ा, विजिटर वीज़ा मिलना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपना रिसेंटली वीज़ा लिया होगा कनाडा का, विजिटर वीज़ा, जो कि 10 साल का होगा। तो भाई अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो आराम से ट्रैवल करना, इन फ्यूचर भी ट्रैवल करने वाले हो तो आराम से ट्रैवल करना। जो वीज़ा है वो संभाल के रखो, ऐसा कोई हरकत वाली काम मत करना जिससे कि ये आगे आपको कुछ वीज़ा कम कर दें या बिल्कुल वीज़ा ख़त्म कर दें। तो ये आपके लिए बहुत प्रीशियस है। तो आराम से ट्रैवल करना, देख दाख के हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन के साथ ट्रैवल करना। तो कनाडा में जो टेम्परेरी रेजिडेंट की पॉपुलेशन है वो कैसे डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, और कनाडा गवर्नमेंट अपनी पूरी कंट्रोल कर रही है, अपना पूरा ट्राई कर रही है कि इसको पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करी जाए, कैसे कम करी जाए। तो जैसे कि आप सबको पता है यूएस के इलेक्शन हो चुके हैं, ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो कनाडा की ये गले पड़ गई है बिकॉज कि जो कि ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी कि जब मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं लार्ज डिपोटेशन प्रोग्राम लेके आऊँगा। इस समय यूएस के अंदर 11 मिलियन जो अनडॉक्यूमेंट पीपल हैं, माइग्रेंट्स हैं, वो रह रहे हैं। ट्रंप ने तो बोल दिया इन सबको मैं यहाँ से भगाऊंगा, यहाँ से भेजूंगा वापस। जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बोला है कि हम हर साल 1 मिलियन लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से भेजेंगे वापसी। जितना भी ये जो इन्वायरमेंट है, इन सबको देख के एक्सपर्ट का यही कहना है कि यूएस से भाग के वो आएंगे नॉर्थ में, जो कि है कनाडा। स्टूडेंट की तरफ से चाहे टेम्परेरी रेजिडेंट बढ़ने अब कम हो जाएं, बट अब वापसी से कनाडा को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो कि होगी असाइलम सीकर्स की। तो लोगों ने किस तरीके से एक लाइन को गूगल पे सर्च कर करके ट्रेंडिंग बना दिया, वो चलिए देखते हैं। Searches for terms like how to move to Canada have spiked by more than 5,000% since Donald Trump's election victory. That's according to Google. Americans expressed the same intention back in 2016 when Trump won the first time. Sandy, there was a spike in people from the United States looking for work in Canada before election night was even over, and many more apparently woke up the next morning, energized to escape Trump's America. A Toronto realtor says she's been fielding desperate requests from people all over the U.S. The thing that was different this time, it wasn't just the questions, it was, legitimate fear and sense of urgency in the phone calls, which I wasn't expecting at all. Last time, it appears at least some were serious. Stats from Immigration, Refugees and Citizenship Canada do show an uptick in Americans applying for permanent residency during 2017, the year Trump was inaugurated. इन कंक्लूजन बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ये मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि 1-2 साल से बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो कनाडा हो। और हर बार जब भी कोई लास्ट अपडेट आता है, इसके बाद लगता है कि इसके अलावा कोई बड़ा अपडेट नहीं आएगा, सब छोटे छोटे आएंगे, मतलब इतने भी बड़े अपडेट नहीं आएंगे। बट आने वाले टाइम में देखा जाता है तो फिर और बड़े अपडेट्स आए होते हैं, नए नए अपडेट्स आए होते हैं। स्टिल ये समवेयर कोई ना कोई शॉकिंग अपडेट लेके आई जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट के बारे में हो, चाहे वो विजिटर के बारे में हो, चाहे वो असाइलम सीकर्स के बारे में। सो अगर ये हम चेंजेस के बारे में डीपली अंडरस्टूड करें या डीपली हम इसके बारे में जानें, तो इससे हमें ही फ़ायदा मिलेगा आगे इन फ्यूचर। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंट है, चाहे वो वर्क परमिट पे हैं, चाहे वो विजिटर हैं। सो कनाडा की एक जो वैल्यू है वो जो लूज़ हो गई थी मार्केट के अंदर, लाइक कोई भी कंट्रीज से बच्चे आ रहे हैं या कोई भी कंट्री से कोई भी आ रहा है, तो इसमें यही कहते थे कि कनाडा तो जना खना चले जाता है, कोई भी कनाडा चले जाता है, ऐसी वीज़ा लग जाता है, ऊपर से वहाँ काम नहीं है, वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। जितनी भी ये सारी बिग चेंजेस आ रहे हैं, शॉकिंग अपडेट आ रही हैं, होपफुली अच्छा देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ्स में, आने वाले ईयर्स में। कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा कनाडा के अंदर भी। टेम्परेरी रेजिडेंट को भी धीरे धीरे कम करते हैं तो जॉब मार्केट भी सही हो जाएगी, सबको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर से देखा जाए तो जितने भी बिजनेसेस हैं वो कनाडा से भाग रहे हैं बाहर की तरफ, तो इससे क्या है, कनाडा की जो जॉब मार्केट है वो कम होती जा रही है और जो कनाडा की इकोनॉमी है वो भी गिरती जा रही है डे बाय डे। चीज़ों को रिटेन करना बहुत जरूरी है, जितनी बिजनेसेस हैं उनको रिटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कनाडा की जो इकोनॉमी है उसको भी बढ़ाना है और ऊपर से जो जॉब मार्केट है उसको भी हमें बढ़ाना है। लेट्स सी आगे इन फ्यूचर कनाडा इन सारे अपडेट्स, इन सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिली है, इनसे आगे क्या इनका रिजल्ट रहता है आने वाले टाइम में देखते हैं। बाकी आपके भी क्या थॉट्स हैं इस अपडेट के बारे में, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना ज़रूर। बाकी मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।